everyone, welcome back to another video. And for those who don't know, I am Sherlyn and I am a third year law student at Government Law College, Mumbai. So this video is about the documents that you will be needing during your admission procedure or during your admission verification, document verification when you will be visiting your college or when you have to upload your verified documents. So a lot of you texted me that इस पे वीडियो बनाओ कि 3 and 5 year LLB दोनों को कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे during admission procedure और document verification. So and this video is about both 3 year LLB and 5 year LLB. So first I'm gonna talk about 5 year LLB. So 5 year LLB first, you will be needing your 10th की mark sheet, that is your SSC mark sheet, then your HSC or 12th की mark sheet, then your LLB 5-year CET application form, your CET scorecard, and further 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ लगेगी आपको, your domicile certificate या फिर birth certificate या फिर school leaving certificate showing place of birth. So इन तीनों में से कोई एक, ठीक है, जो भी आपको ओरिजिनल प्रॉपर मिल जाए वो आप सबमिट कर देना. देन इसके अलावा इफ़ यू आर फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी या फिर EWS से हो, डिफेंस से हो, PWD डैट इज़ आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी, माइनॉरिटी हो, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट हो, या किसी भी और स्पेशल कैंडिडेचर से अगर आप बिलोंग करते हो, तो आपके कैटेगरी के जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको अपलोड करने होंगे या अपने साथ रखने होंगे. एंड फर्दर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर है, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये प्रॉपरली स्कैन एंड रीडेबल होने चाहिए, बिकॉज अगर ये अनरीडेबल होंगे तो इन्हें इनवैलिड बोला जा सकता है, इनवैलिड कंसिडर किया जा सकता है. एंड फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे PDF फॉर्मेट में, उसका जो मैक्सिमम है वो होना चाहिए 500 KB, एंड जो फ़ोटो है वो होनी चाहिए JPG में, डैट इज़ 20 to 50 KB के बीच में, एंड जो सिग्नेचर है वो होनी चाहिए JPG में, डैट इज़ 10 to 20 KB के बीच में, ठीक है. और जैसे मैंने बोला, अगर ये अनरीडेबल हुए तो ये इनवैलिड बोले जा सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है. और जो कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स है, कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स मैं भी आगे बताऊंगी. सो वॉच द वीडियो. सो ये आपका 5 year LLB के लिए था, जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स थे, एंड ये OMS MS दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, एंड बाकी कैटेगरी वाइज अभी मैं आगे बताऊंगी, ठीक है. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली रख देना. एंड now further let's talk about 3 year LLB. So now let's talk about 3 year LLB. तो 3 year LLB के लिए पहले तो कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो है SSC या 10th की मार्कशीट, देन HSC या 12th की मार्कशीट और डिप्लोमा जो भी आपने किया है, देन ऑल डिग्री मार्कशीट्स, ऑल सेमेस्टर्स और ईयर्स प्लस योर कन्वर्जन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ठीक है. देन 3 year CET 2026 स्कोर कार्ड जैसे 5 year LLB के लिए भी लगा था, एंड देन ऑनलाइन CET एप्लीकेशन फॉर्म, एंड फर्दर एनी वन प्रूफ, जैसे मैंने बोला डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एंड 3 year LLB के लिए और एक है कम्युनिटी और नेटिविटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट. अब ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है ये मुझे भी नहीं पता. सो वो एक बार आप देख सकते हो. एंड देन अब जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है जो कैटेगरी वाइज है वो मैं बता देती हूँ यहाँ पे. तो सबसे पहले तो अगर SC या ST कैटेगरी से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्लस कास्ट वैलिडिटी ये दोनों ही रखनी है, दोनों सबमिट करनी पड़ेगी. अगर आप OBC या फिर NT या VJ या SBC या फिर SCBC से हो तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और प्लस नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी रखनी पड़ेगी अपने पास अवेलेबल. अगर EWS से हो तो सिंपल EWS सर्टिफिकेट आपको देनी पड़ेगी. देन अगर PWD डैट इज़ फिजिकल डिसेबिलिटी से हो तो फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देनी पड़ेगी. एंड डिफेंस से हो तो जो डिफेंस रिलेवेंट डिफेंस प्रोफॉर्मा होगा या जो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके पेरेंट्स को पता होंगे अगर वो डिफेंस से है कि कौन से जो डिफेंस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं. एंड अगर तो वो आपको देखना पड़ेगा. एंड अगर माइनॉरिटी हो तो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन या फिर लिविंग सर्टिफिकेट. एंड फर्दर अगर ऑर्फन हो तो ऑर्फन सर्टिफिकेट. एंड एक और चीज़, महाराष्ट्र कैंडिडेचर टाइप A to E
ठीक है। तो जो महाराष्ट्र कैंडिडेचर है उसके मतलब उसका अगर आपके पास है तो रिलेवेंट डोमिसाइल या फिर एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट्स आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको सब रखना पड़ेगा अपने पास। एंड यस, सो सॉरी अगर मेरा फिंगर थोड़ा बीच में आ रहा है, बिकॉज मैं यहाँ इस साइड थोड़ा सा स्क्रॉल कर रही हूँ कंफर्म करने के लिए। तो या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर फ़ोटो है 20 to 50 KB के बीच में JPG या फिर JPEG में, एंड सिग्नेचर है 10 to 20 KB के बीच में JPG या फिर JPEG, and all other documents should be in PDF format up to 500 KB each, maximum 500 होना चाहिए। एंड जैसे मैंने बोला क्लियर एंड रीडेबल होने चाहिए ये सारे, अगर ये अनरीडेबल हुए तो इन्हें इनवैलिड माना जा सकता है। तो यस, यही आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मैंने ऑफिशियल PDF में से ही, जो आपका ऑफिशियल PDF है वो आपको लॉ CET वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो लॉ CET बोल रही हूँ, सॉरी, CET वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप देख सकते हो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अगर आपको कुछ डाउट है तो। एंड बट वो 18-19 पेजेस का PDF है, तो आप उसमें से भी देख सकते हो। मैंने उसी PDF को मतलब पढ़कर देखकर ये वीडियो बनाई है, इसमें सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। So make sure to subscribe to my YouTube channel for more helpful content and informative videos, and कोई भी अगर admission related updates होगी तो I'll be updating or posting videos, so make sure to subscribe to my YouTube channel and like the video. I'll meet you guys in next video. तब तक के लिए bye bye, thanks for watching.